जबरदस्त। बॉलीवुड के भाइयों और भाइयों की बहनों, आप सबका वेलकम है और हमारी प्यारी जनता को ढेर सारा प्यार, क्योंकि हम आप पहुंचे हैं लेकर आपका पसंदीदा शो जबरदस्त। क्योंकि हमें ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, पर फिर भी आपके लिए हम ये बता देते हैं कि आज का जो हमारा ये शो होगा ना, ये होगा उनके नाम जो अपने काम दूसरों के नाम पे करते हैं। बिना सहारे के इनके बस में जैसे कुछ नहीं है। ये निशाना तो जरूर लगाते हैं लेकिन कंधा अपना नहीं यूज करते। जी हाँ, यही है हमारा शो, तेरा कंधा मेरी बंदूक। आज के हमारे इस शो पर हम आपको बताएंगे कि कौन है वो बॉलीवुड का बब्बर शेर जिसने न जाने कितनी बंदूकों को कंधा दिया है, और कौन है जिसका कंधा एक बंदूक के भार से ही झुक गया है। हम करेंगे ये सारे सीक्रेट रिवील, तो चलिए देखें हम। जबरदस्त। भाई देखो, ये बॉलीवुड वालों के रंग तो देखो। हर कोई अपनी जोरू के लिए कुछ भी करने को तैयार। अगर खुद हो जाओ फेमस तो जोरू का भी नाम होना जरूर है ना। अब कुछ तो फायदा होना मांगता है ना बॉस। लेकिन आजकल की जोरू ने तो पतियों के कंधों पर रखकर अपनी बंदूकें भी चलानी शुरू कर दिया है। अब इन्हीं को देखो, मिसिस परफेक्शनिस्ट मैडम किरण राव। इनकी तो जैसी लॉटरी निकल पड़ी आमिर से शादी के बाद। पहले इन्हें कौन जानता था, कौन पूछता था इन्हें, लेकिन जैसे ही हुई इनकी शादी, इनके फैंस की बढ़ गई आबादी। लोग कहते हैं कि शादी इज द की टू बर्बादी, एंड दैट टू विद नो आजादी। लेकिन नहीं जी, किरण राव को तो मिल गई भरपूर आजादी अपनी अजीबो गरीब फिल्म को पर्दे पे दिखाने की। अब कोई भला इनसे पूछे कि क्या सोच कर रखा था आपने इस फिल्म का नाम धोबी घाट। सुनने में तो ऐसा लग रहा था कि ये किसी धोबी की आत्मकथा होगी, लेकिन नहीं जी, इसमें तो भरपूर कहानियां थी। इनके पतिदेव भी थे फिल्म में एक अजीब सिर फिरे पेंटर के किरदार में भैया, और प्रमोशन भी उन्हीं के नाम पे कर डाला। अब जिस फिल्म में आमिर हो तो भाई जनता तो भाग ही चली आती है ना। लेकिन सुना है कि जितनी तेजी से जनता हाल के अंदर घुसी, उतनी ही तेजी से बाहर भी आ गई थी। तो आमिर और किरण है हमारे आज के खानदान पे नंबर 10। जबरदस्त। वैसे सिर्फ जोरू ही नहीं, मिस्टर परफेक्शनिस्ट के स्ट्रॉन्ग कंधे पर रखकर उनके भांजे भी बंदूक चला रहे हैं। डैडी ने शायद इनसे कहीं सच में तो नहीं बोला कि तू गलती है मेरे भाई। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये तो इमरान ने अपने गाने में खुद बोला है, भाग डी के बॉस। ऐसा ही कुछ हाल था इमरान का वन फिल्म वंडर के बाद, कि जैसे बॉलीवुड से जल्द ही इन्हें कोई भगा देगा। लेकिन मामू जान के होते हुए इमरान खान को चिंता करने की क्या जरूरत है। वो मामू ही तो थे जिनके कंधों पर सवार होकर इमरान ने बॉलीवुड में एंट्री मारी थी, और बहुत ही सॉलिड एंट्री मारी थी। लेकिन उस एंट्री यानी कि जाने थू ये जाने ना के बाद इनके मामू जान आमिर खान ने कहा होगा कि बच्चों अब तो अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। बस उन्होंने जैसे कंधे से इमरान को नीचे उतारा, इमरान तो जैसे मानो लड़खड़ा के गिर ही गए। एक पे एक फ्लॉप फिल्में देते ही गए। अब क्या करते, जब एक भी सही निशाना नहीं बैठा तो बस इमरान ने अपनी बंदूक एक बार फिर रख दी अपने मामू जान के कंधों पर, और फिर ऐसी आंधी आए के बाद मामू भी हिल गए। डेली बेली नाम की इस आंधी ने न जाने कितने साल किए कि आमिर और इस टाइप की फिल्म। लेकिन आमिर बेचारे क्या करते, अपने भांजे को निराश तो नहीं कर सकते थे ना। बस हो गई फिल्म हिट। आमिर का तो वो हाल है कि मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे ना तो वो सोना बन जाएगा। मिडास स्टैच्यू सी। और अगर इमरान जैसे नौसिखिए से आमिर एक्टिंग निकलवा सकते हैं तो शायद आमिर हिमेश रेशमिया को नॉर्मल टोन में गाना भी सिखा सकते हैं। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि इस जन्म में तो आमिर हिमेश को ये गोल्डन चांस नहीं प्रदान करेंगे, क्योंकि उनके दोनों शोल्डर्स बिजी है नो। एक तरफ बीवी, एक तरफ भांजा। धन्य है आमिर आप, तुम मामू के कंधे पर भांजे इमरान की बंदूक है नंबर 9। 8। जबरदस्त। पैसा पैसा करती है ये, पैसे पे ये मरती है। भाई कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बॉलीवुड है तो पैसों का समंदर ही, और लोग दूर दूर से देश विदेश से इस समंदर में डुबकी खाने आते हैं। अब इन्हीं को देख लीजिए, 7 समंदर पार से आई, लेकिन कहा जानती थी इस समंदर में डुबकी लगाने के लिए चाहिए होता है टैलेंट। सबसे पहले स्विम करने का। कटरीना तो बस अपनी 100 वॉट की स्माइल लेके बॉलीवुड पहुंच गई, वो भी बूम जैसी बोट पर सवार होकर। पर अब आगे बढ़ने के लिए तो किसी का सहारा चाहिए था ना, तो इन्होंने सबसे पहले बंदूक रखी सलमान के कंधे पर। निशाना सही बैठा और बन गई इनकी पहचान बॉलीवुड में।
इनफैक्ट एक गोली तो शायद रिवर्स गियर मार के सलमान के दिल में आकर भी लग गई। उई माँ, हो गया प्यार। लेकिन कब तक बेचारी एक ही कंधे पर रखकर बंदूक चलाती हैं? शायद ये हो गई बोर। फिर उन्होंने कंधा रिप्लेस किया तो इस बार वो था बॉलीवुड के किसान कन्हैया, श्री कैसनोवा, मिस्टर खिलाड़ी कुमार। ये भाई साहब अपना कंधा खूबसूरत लड़कियों को ही प्रदान करते हैं। अब ऐसे में तो कटरीना का चांस लगना ही था, बस रख दी कटरीना ने अपनी बंदूक। यार वैसे लड़कियों का सही है, थोड़े से अपने जलवे दिखा दो, प्यार से दो मीठी मीठी बातें बोल दो, थोड़ा सा मुस्कुरा दो, कोई भी माइका लाल आपको अपना कंधा दे देगा। तो ये थी कटरीना, जो एक बार फिर शायद कंधा रिप्लेस करने की फिराक में है। कटरीना एट नंबर 8। 7 जबरदस्त। बॉलीवुड इक्वल्स टू भाईचारा। यार ये सारा बॉलीवुड भाई बंधुगिरी पे टिका हुआ है और ये टिकड़ी है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल। सल्लू, सोहेलू एंड अरबाजू। जी हाँ, सलमान खान के चुन्ने मुन्ने भाई सोहेल और अरबाज। अब आप ही बताइए कि आज अगर सलमान न होते तो अरबाज एंड सोहेल न जाने इस माया नगरी में कहाँ खो गए होती। लेकिन नहीं, जब भाई हो शेरों में शेर ऑफ बॉलीवुड तो इन चिंटुओं को चिंता करने की क्या जरूरत है। अब सबको अपने हुनर का तो पता ही होता है और बिना अपने भाई के कंधे पे सहारा लिए वो आज कितने पानी में होते हैं ये तो पूरी जनता जानती है। इन्होंने जो भी एकदम करेक्ट निशाना लगाए हैं वो भाई के कंधे के सहारा ही लगाए। बोले तो ये दोनों भाई के कांधों पे चढ़कर ही दुनिया का रंगीन मजा ले रहे हैं। और तो और भाभी ने भी खूब नाम कमाया अपने ब्रदर इन लॉ के साथ बदनाम होकर। अरे मुन्नी बदनाम भाई, कभी सोहेल एक्टर तो कभी डायरेक्टर, कभी अरबाज एक्टर तो कभी अरबाज प्रोड्यूसर। भाई ये गेम जो है एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनने का दोनों भाइयों का, वो तीसरे भाई सलमान के बल पर ही तो चल रहा है, वरना ये दोनों तो कब के ऑल आउट हो चुके होते बॉलीवुड की इनिंग्स में। लेकिन जब हो सलमान भाई का साथ तो क्या है डरने की बात। वैसे यार दाद देनी पड़ेगी कि सलमान भाई के कंधे काफी सॉलिड है, एकदम आयरन मैन के माफिक, क्योंकि काफी सारे बॉलीवुड के लोगों ने इस कंधे का इस्तेमाल किया है। कंधा वही रहा है लेकिन बंदूकें आए दिन बदलती रहती हैं, कभी स्टैंड गन तो कभी राइफल होती है। लेकिन दोनों भाइयों के तवंचे सॉलिड तौर पर चिपके रहते हैं सल्लू मियां के कांधे पर। तो इस भैया के कांधे हैं नंबर 7 पर। 6 जबरदस्त। बुढ़ा होगा तेरा बाप, लेकिन इनका बाप कभी भी बुढ़ा नहीं होगा। आज भी बिग बी नए नवेले चेहरों को पीछे छोड़ इस बॉलीवुड के दौड़ में सबसे आगे दौड़ रहे हैं। और तो और 68 की उम्र में आज भी बिग बी में 20 साल के लौंडे जितना चार्म है और टैलेंट का तो जैसे समंदर है। लेकिन बॉस, बाप ऐसा हो तो बेटे से उम्मीदें तो कई सारी हो जाती है ना, पर यहाँ तो एक भी उम्मीद पर खरे ना उतरे बेबी। अभिषेक ने तो बिग बी का लगभग कमाया हुआ सारा नाम ही डुबो डाला था जब तक वो अपने दम पे निशाना लगा रहे थे। लेकिन पापा बेचारे अपने बेटे को बीच मझधार में कैसे छोड़ देती है। हर बाप को अपने बेटे की चिंता होती है ना, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाता है। बस ऐसा ही किया बिग बी ने और थाम लिया अपने बेबी बी का हाथ और चढ़ा दिया उन्हें शौहरत की सीढ़ी पर। बेटे को अपने पापा के बुढ़ापे का सहारा बनते तो आप सबने अक्सर देखा होगा, लेकिन या तो बुढ़ापे में पापा बेटे की जवानी का सहारा बन गए। अब ऐसा उल्टा कमाल तो बॉलीवुड में ही हो सकता है ना, और कहाँ होगा भाई। इन्होंने अपने पप्पा जी के साथ लगभग जो भी फिल्में की हैं वो हिट हो गई, जैसे सरकार राज, बंसी और बबली, पा वगैरह वगैरह। मगर शायद इन्हें लगा होगा कि इन फिल्मों की सक्सेस में इनके एक्टिंग का भी योगदान है, लेकिन अगर इन्हें सच पता चल जाए तो ये शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। पापा का आशीर्वाद ही तो है कि लोग आज भी बच्चन जूनियर को पूछ रहे हैं, वरना तो बच्चन जूनियर एक स्ट्रगलर ही रह जाते। और फिर शायद कहीं उनका भी वही हाल ना होता जो विवेक का हुआ था मैडम ऐश के चक्कर में। लेकिन जब सारी चीजों की बागडोर हो पप्पा के हाथ में तो बेटे को फिक्र करने की क्या जरूरत है। और तो और ये भाई साहब तो पप्पा के कांधे पे बंदूक रखकर प्रोड्यूसर भी बन बैठे और एक अवार्ड भी चिपका लिया। वाओ, प्रोड्यूसर के नाम पे अपने नाम के साथ। भाई सही है, बड़े बे के कांधों में आज भी बहुत दम है। जो अभिषेक की जंग खाई हुई बंदूक उस पे टिकाई हुई है। वैसे कौन सी चक्की का आटा खाते हैं बिग बी आप? चलिए जो भी है, आप हस्त पुष्ट रहिए। एट नंबर 6 5 जबरदस्त है न जी ये बड़ी अटपटी सी बात।
मगर इनके अंदर वो बसी है जिनके नाम की हड्डी उनके गले में आप फंसी है। डबल ट्रबल वाली इस कहानी में वैसे तो इन दोनों की शक्ल थोड़ी बहुत भले ही एक जैसी दिखती हो, मगर दोनों में एक और बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है, दैट इज नन अदर देन सलमान खान। और जिस दिन से इनके और कटरीना के हम शक्ल टाइप होने के किस्से हुए मशहूर, उस दिन से ये हो गई एक मुस्कुराती हुई डमी बनने पे मजबूर। आपने सुना कि नहीं, एक टाइम था जब ये काफी हष्ट पुष्ट हुआ करती थी मगर इसके बावजूद भी उनको पूछ ही लिया गया। सल्लू भाई ने दिया इन्हें द बिग ब्रेक इन द फिल्म वीर, जिसमें इन्होंने एक प्रिंसेस का रोल किया था। अब क्या बताया जाए, फिल्मी पर्दे पे क्या ये तो असलियत में भी प्रिंसेस बनने को तैयार हैं, मगर क्या करें, फिल्म की लीडिंग लेडी की फिराक में बैठी ज़रीन खान को बस आइटम नंबर से संतोष करना पड़ रहा है। फिल्म रेडी के सॉन्ग कैरेक्टर झीला में इन्होंने ना तो एक्सप्रेशन दिए हैं और ना ही ठुमके का जोरदार नजारा पेश किया है, बस किया है तो स्माइल। एकदम अपनी सो कॉल्ड हम शक्ल कटरीना पे गई हैं, हाँ, जिन्होंने मुस्कुरा मुस्कुरा के बॉलीवुड का ताज पहन लिया। अब मुस्कुराने का काम तो ये भी ठीक ठाक कर ही ले रही है, जिम शिम भी जा रही है और सलमान के कंधे पर रखकर बंदूक भी चला ही ले रही है। फिर बच्चा क्या, हाउसफुल 2 में भी इनको मिल गया है मौका और एक तमिल फिल्म भी मिल गई है। ज़रीन, आप तो बस वहीं बस जाओ, वहाँ आपके जैसे हष्ट पुष्ट बालिकाओं की काफी डिमांड है। यू सी, देख लीजिए, सोच लीजिए। ओके, क्या ये भी सल्लू मियाँ से पूछ के ही बताएंगी? ज़रीन खान है नंबर 5 ऑन जबरदस्त। 4 जबरदस्त। मॉडलिंग से उठ के फिल्मी दुनिया की चकाचौंध हो, वाह भाई वाह, छोरे के तो भाग खुल गए ना जी ना, छोरा तो ना रह गए वो है ये। अब तो दाढ़ी मूछ भी आवेश की नाम है अर्जुन रामपाल, वही जिनकी गलती से फिल्म देख ली गई थी ओम शांति है। बड़ा ठैशन भाषण से चल रहे हैं आजकल। अरे भाई, आपको पता नहीं है, ये भी कैंप वाले हो गए हैं, किंग खान के कैंप वाले। सुना गई नजदीकी उस वक्त से आई जब SRK एंड पार्टी ने किया एक टेम्पटेशन नाम का कॉन्सर्ट और ये भी उस पर लड़ लिए। बस तब से थोड़ी ऑन ऑफ चलती रही है दोस्ती, मगर इसमें बाहर था भाई जब ये कभी अलविदा ना कहना में एक एक्सटेंडेड अपीयरेंस करते दिखे। अब दोस्ती का सिला तो मिलता ही है बॉलीवुड में, कैंप से ही काम मिलता है, बिना कैंप वाले को तो बॉलीवुड के चूहे बिल्ली ही चबा जाएंगे मियाओ। मगर इनको कुछ नहीं होगा, अब ये बादशाह के जिगरी जो ठहरे SRK की गुड बुक्स में ही तो रहकर इन्हें डॉन मिली, और वो भी अपने जमाने के खतरनाक एक्टर प्राण साहब का रोल। अब इन्होंने क्या किया और इन्हें क्या नहीं करना चाहिए था वो तो फिल्म का हर सीन बता ही देता है नो, मगर वो ये भी बताता है कि बादशाह के साथ पक्की दोस्ती का इन्हें अच्छा सिला मिला है अभी तक। खबरों की माने तो इनका और SRK का आंकड़ा ठीक ठीक बैठा रहेगा, अगर ये SRK के कंधे पे रखी बंदूक का सिरा अपनी तरफ न घुमा ले। मगर ये इतने बुद्धू लगते तो नहीं है, फुल फायर पे फायर कर रहे हैं। रावण के लिए थोड़े फड्डे के बाद इन्हें अच्छी रकम भी मिल रही है। सही है गुरु, चला गोली, बादशाह के कंधे में रख के सही निशाना लग रहा हो अर्जुन जी, आपको मछली की आग की सौगंध। ऑन जबरदस्त तेरा कंधा मेरी बंदूक, अर्जुन रामपाल है नंबर 3 जबरदस्त। अर्ज किया हुजूर, कभी इसको चूमा कभी उसको पकड़ा, कभी इसको चूमा कभी उसको पकड़ा, इमरान हाशमी की चुम्मियों ने तो है पूरे बॉलीवुड को जकड़ा। जी हाँ, हमारे इमरान हाशमी का अल्टीमेट सेलिंग पॉइंट ही पुच्चियां हैं। जिधर देखो, जिस फिल्म में देखो, ये पप्पी झप्पी डालते नजर आते हैं। ये तो है बॉस एक रीजन जिसकी वजह से इमरान आज फेमस है, लेकिन द क्वेश्चन इज, इन्हें ये पप्पियों का अवसर प्रदान किसने किया? इतने इजीली तो कोई भी हीरोइन नए नवेले चपड़गंजू को खुद को पप्पी करने नहीं देगी। लेकिन फिर आखिर कैसे इमरान को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली? सिंपल, भट्ट, वी मीन भट्ट साहब, इनके मामू जो ठहरे। इमरान ने अपने करियर की आधी से ज्यादा फिल्में भट्ट कैंप के साथ ही तो की है। नेम, फेम, मनी सब भट्ट कैंप के बलबूते पे ही तो हासिल किया इमरान ने। ये पप्पियों की जो चेन बना रखी है इन्होंने, उसका तो दूर दूर तक कोई अंत नजर नहीं आता। इमरान ने बहुत ही सस्ता, सुंदर और टिकाऊ कंधा इस्तेमाल किया है बॉलीवुड के बोर्ड पर अपना निशाना लगाने के लिए। वैसे कॉम्बो भी सही है। एक महेश भट्ट साहब है जिन्हें खुजली करने से टाइम नहीं मिलता, और एक है
हमारे इमरान हाशमी जी, जिन्हें पप्पियां करने से टाइम नहीं मिलता। भट काम में तो मानो इमरान ने अपने घोंसला ही बना डाला हो। खैर, अब देखना यह है कि इमरान ने जची पिक्चर में कितने जची काम किए हैं, क्योंकि फिल्म के पोस्टर से तो ये जज कर पाना मुश्किल है। टिल देन इमरान अपने भट मामू के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगाते रहेंगे। At number 3, 2 जबरदस्त। इसे कहते हैं टैलेंटेड लड़का। ये है तुषार कपूर। जहाँ लोग एक कंधे पर एक बंदूक रखकर चला रहे हैं, वहीं ये जनाब 2 अलग अलग कंधों पर अपनी बंदूक टिकाए हैं। वाओ! तो पहले इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री के लिए सहारा लिया अपनी बहन का। लोग जहाँ अपनी बहनों को सहारा देते हैं, वहीं ये अपनी बहन से सहारा लेते हैं। और दैया रे दैया, घोर कलयुग। बहन एकता कपूर ने तो खूब जी तोड़ मेहनत की अपने भाई को सुपरस्टार बनाने में, लेकिन वो भी क्या करती जब भाई था ही सुपर फ्लॉप मटेरियल। कितने एफर्ट्स डालती। अब ये तो पैसा ही लगा सकती थी, अपने भाई के अंदर किसी टैलेंटेड एक्टर की आत्मा तो फूंक नहीं सकती थी ना। खैर पता नहीं, एकता की अंगूठियां और तिलक देखकर तो डाउट सा ही होता है। खैर एकता उठा नहीं पाई भाई को, लेकिन खींच खांच के एंट्री तो करवा ही दी ना। फिर तुषार की लाइफ में एंट्री हुई रोहित शेट्टी की। वायलेंस और सैक्सोफोन बजने लगे तुषार के कानों में। तुषार ने सोचा होगा कि अब तो मैं कुछ बन ही जाऊंगा। हाँ, बने ना तुषार, एक अव्वल दर्जे के गूंगे। शायद रोहित को पता चल चुका था कि तुषार की सड़ेली डायलॉग डिलीवरी में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। बस यहीं पे रोहित ने गेम का पलट दिया। तुषार का वीकेस्ट पॉइंट बन गया उनका स्ट्रॉन्गेस्ट। बस रोहित के सभी गोलमालों में आज तक तुषार करते क्या आए हैं, ना भैंस की पूंछ किसी को समझ में आती है, ना ही इस पे कोई टिप्पणी करता है। बस करते तुषार की तो निकल पड़ी है। लेकिन अभी भी बहन ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। शोर इन द सिटी में फिर से तुषार को चिपका दिया और आने वाली फिल्म डर्टी पिक्चर में तुषार ऐश कर रहे हैं। भाई कंधे हो तो एकता कपूर जैसे, वरना न हो। तो तुषार एट नंबर 2। जबरदस्त। ओए पप्पा जी बैठे हैं ये देखने के लिए कि कब इनका बेटा ऐसा हिट काम करेगा जब उसकी फिल्में देख के ऑडियंस ये नहीं बोलेगी कि फिर से पापा की फिल्म। हाँ, पर ऐसा नेक्स्ट डेकेड में भी हो जाए तो समझो गुंजाइश है, क्योंकि इनके पास अपने पापा राकेश रोशन जैसा न तो दिमाग है और ना ही पापा से विरासत में मिली एक्टिंग कोई खास है। मगर भगवान ने इन्हें बस एक अच्छी बॉडी और एक थोपड़ा दिया है बॉलीवुड में रंगत बिखेरने के लिए, मगर ये उसको पूरा बनाने में लगे हुए हैं। कभी ये मैक्सिकन ब्यूटी के साथ ही घूमते तो कभी क्रिश नाम वाले प्रेजेंट डे टार्ज़न की तरह उछलते कूदते नजर आते हैं। फिल्मों में इनके सितारे आजकल थोड़े छुपे हैं। गुजारिश के चारों खाने चित होने के बाद ऋतिक एक मल्टी स्टारर फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में दिखे। चलती फिरती एक्टिंग करने के बाद इन्होंने थोड़ा बहुत लॉस्ट ग्राउंड तो रिटेन किया, मगर क्या ऑडियंस सलमान खान द्वारा इनकी फिल्म पर हुए मच्छर एंड कुत्ता अटैक को कभी भूल पाएंगे? लगता तो नहीं, अनलेस पापा कम्स टू द रेस्क्यू वंस अगेन। जैसे कि इन्हें अभी तक हर बार पापा का कंधा मिलता रहा और इन्होंने दे दनादन गोली चलाई। कहो ना प्यार है, कोई मिल गया, क्रिश 2 पता नहीं और कितनी के लेटर वाली चॉकलेट खाओगे ऋतिक बेटा। लोग जल्दी ही सोचने लग जाएंगे आपकी नेक्स्ट फिल्म का नाम आर्टिक करिश्मा पापा का। तेरा कंधा मेरी बंदूक पे, ऋतिक रोशन नंबर 1। भाई वाह, आज तो हमने सबकी पोल पट्टी खोल दी। आखिर आपको भी तो पता चले कि किसका है कंधा और किसकी है बंदूक। ऐसे और जबरदस्त हंसने हंसाने वाले एपिसोड के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.